गाइज, माई सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम यूथ क्लासेस। चलो, मैंने अपने पिछले लेक्चर को मैं बोला था कि इस बार हम सॉल्यूशन की लेक्चर लेके आएंगे आपके सामने। चलिए ज़रा देखिएगा। सॉल्यूशन आई मीन्स विलेन की बात करेंगे। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये लेक्चर सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं है। आप चाहो तो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो या फिर आईआईटी, नीट, जेईई या बोर्ड लेवल्स हो, सबके लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। चलो, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करे हो तो यार अब कर दो। चलिए देखिएगा, सॉल्यूशन आई मीन्स विलेन की बात करेंगे हम। मेरे पास 3 सैंपल है। फर्स्ट सैंपल में वाटर और शुगर है। मेरे पास दूसरे सैंपल में वाटर और सैंड है, आई मीन्स वाटर और रेत है। तीसरी सैंपल में मेरे पास वाटर और वाइल है। चलिए मेरे भाई बताओ कि ये तीनों सैंपल में कौन सी सैंपल मेरा सॉल्यूशन कहलाएगा और कौन सी सैंपल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। हाँ, जरा टाइम लीजिए, पर टाइम लीजिए और बोलिए क्या। हाँ, क्या बोले आप? अच्छा, ये सॉल्यूशन है, बाकी सॉल्यूशन नहीं है। सही भाई। चलिए देखिएगा जरा, ये वाला सॉल्यूशन है जबकि ये सॉल्यूशन मेरा नहीं है। दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन मेरे पास ये दोनों सैंपल ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन एक बच्चा था जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, ये बात इस तरह से बात मैंने चर्चा किया कि दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन। तो एक बच्चे का जवाब आया, सर कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि दिस इज ट्रू सॉल्यूशन और दिस इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन। ये मेरा वास्तविक विलेन है जबकि ये वास्तविक विलेन नहीं है। देखो मेरे भाई, इसकी हम डील करेंगे। ये इस तरह के सैंपल को हम सस्पेंशन कहते हैं, जबकि इस तरह के सैंपल को हम सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। चलिए तब बात करते हैं कि सॉल्यूशन आखिर होता है क्या। यहाँ पे अगर आप सैंपल तैयार किए हो तो इसमें आपके पास वाटर और शुगर है, जबकि इसके पास ये है, ये है, ये है, ये। तो ये सब जो होते हैं वाटर और शुगर, दिस इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इस कंपोनेंट को हम सॉल्यूशन के अंदर एक स्पेशल नेम देते हैं, स्पेशल नाम से जानते हैं, जो कि आप क्लास 9th हो में पढ़ के आए हो या फिर 11th में भी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन टर्म की चर्चा हुई है, उसमें बताया गया था। तो ये दिस इज कंपोनेंट एंड आई मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए आते समझते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। अरे यार, मुझे पता है कि ये छोटी छोटी बात है, लेकिन है क्या ना कि अगर इस बात को मैं छोड़ दूँ ना तो आपके लिए एक समस्या हो सकता है। अरे आपको आता है, आपके बगल वाला को नहीं आता है। इस बात की क्या नहीं समझते। थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके लेवल पर भी हम आएंगे एक बार। चलिए, तो एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है? हाँ, क्या है? सॉल्वेंट। वेरी गुड। एक है मेरा सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। हम ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की चर्चा करेंगे। क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूँ? कर दूँ? अच्छा, लिखना है। अरे यार, इसमें लिखना क्या है? इसमें लिखा है क्या है? सिर्फ तो समझाया है। चलिए लिख लीजिए। हो गया। चलिए, अरे यार एक मिनट, मैंने इरेजर तो लाया ही नहीं। भेज देना यार।
ठीक है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक हमने बोला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। क्या बोले? अच्छा, इसका हिंदी बता दो। चलिए ठीक है। सॉल्यूट और दूसरा है मेरा सॉल्वेंट, जिसे हम विलायक कहते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि हम अपने कन्वेंशन के लिए, हम अपने सब आसानी के लिए हम सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो कि कम मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर होता है, और उस कंपोनेंट को जो सॉल्यूशन के अंदर अधिक मात्रा में होता है, मतलब लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसको हम विलायक कहते हैं, आई मीन्स सॉल्वेंट कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए 70% इथेनॉल एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इस बात से आप क्या समझते हैं? हाँ सही है। आई मीन अगर 70% इथेनॉल है किसी सॉल्यूशन में, इसका मतलब 30% कुछ और होगा। तो दिस कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट एंड दिस कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूट। क्लियर? चलिए आपके लिए एक सवाल है, जरा बताइए कि आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ये ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, क्या आपके पास वो रूम सॉल्यूशन है या नहीं है? ज़रा सोचिए इस पे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके रूम जो है वो सॉल्यूशन है या नहीं है। लिखिएगा एक्चुअल डिफिनीशन लिखिएगा सॉल्यूशन का, रियल डिफिनीशन। Solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more component. Solution is a homogeneous mixture of two or more component in which individual component lost their identity. A solution is a homogeneous mixture of two or more component in which individual component lost their identity. पापा है के? चलिए मैंने ये तो क्लियर है कि मैंने बोला था सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। जो मैंने कंपोनेंट बोला वो या तो सॉल्यूट हो सकता है या तो सॉल्वेंट हो सकता है। देखिए on the basis of component present in a solution are divided into many parts, जिसे लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ लिमिटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अगर मेरे पास एक सैंपल है, एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है जिसमें मेरे पास चीनी, नींबू और पानी है, तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि एक सॉल्यूशन के अंदर, एक विलयन के अंदर एक ही विलेय और एक ही विलायक हो। आई मीन्स एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो। ये हमेशा और हमेशा हम ये कह सकते हैं कि सर मेरे सॉल्यूशन के अंदर किसी भी परिस्थिति में सॉल्वेंट एक ही होंगे, चाहे सॉल्यूट कितना भी हो जाए। क्लियर? हमेशा और हमेशा मेरा सॉल्यूट में नहीं हो सकते, लेकिन हमेशा मेरा सॉल्वेंट एक ही होगा।
मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं। इसमें प्रेजेंट है मेरे पास शुगर प्लस वाटर प्लस और क्या शुगर प्लस वाटर प्लस सपोज डेट अल्कोहल परसेंट। बोलो ये सर ये कौन सॉल्यूशन है, मैंने एग्जांपल ले लिया। इसी तरह से मेरे पास मान लो कि मेरे पास 30% है, ये मेरे पास 35% है, और ये मेरे पास 35% है। अच्छा रुक जाए 1 मिनट। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन के अंदर 30% शुगर, 50% वाटर एंड 20% अल्कोहल प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन में जरा बताइए मेरे भाई कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। देखिए जहाँ तक कि सॉल्यूट की बात करेंगे तो इसमें 2 सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक है अल्कोहल और दूसरा है मेरे पास शुगर। मैंने बोला था ना एक सॉल्यूशन के अंदर जो लेसर अमाउंट में, कम अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ मेरा वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, मेरा अब यहाँ पानी जो है सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। चलिए ये सब बात होती है तो हमको समझ में आती है, लेकिन ज़रा उसके बारे में सोचिए जिसमें एक सॉल्यूशन, मेरे पास एक सैंपल है, एक सॉल्यूशन है और उसमें मैंने बोल दिया चीनी है। नेम द सॉल्वेंट। A solution containing sugar. Name the solvent. हाँ, देखिए जब कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर सॉल्वेंट ना बोला जाए, सॉल्वेंट की चर्चा ना किया जाए, तो आप हमेशा वाटर को सॉल्वेंट मानो, बिकॉज वाटर इज टेकन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, ये दिमाग में फिट कर ले। तीसरी तरह की बातें हम समझने की कोशिश करते हैं जिसमें अगर सर मेरा इक्वल अमाउंट प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे। मेरे पास तीसरा तरह का सैंपल जिसमें इक्वल अमाउंट में मेरा शुगर मेरा 50% और मेरा वाटर भी 50% है। देन विच इज नोन एज सॉल्वेंट एंड विच इज नोन एज सॉल्यूट। हम किसे इसमें विलायक और किसको हम विले बोलेंगे। देखिए जब कभी भी आपके पास इस तरह का समस्या है जिसमें इक्वल अमाउंट हो, सारी कंपोनेंट का इक्वल अमाउंट हो, तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसे चाहे उसे सॉल्यूट बोल दो और जिसे चाहो उसे सॉल्वेंट बोल दो। हाँ यार, मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में जाऊँ या ना जाऊँ, तुझे क्या है, मेरी मर्जी होगी इसमें। अगर हम इससे बोलना चाहते हैं सॉल्यूट इसे बोल दे, अगर आप इससे बोलना चाहते हैं सॉल्वेंट आप बोल दो। ये कोई बड़ी उलझन नहीं है यार, क्लियर। चलिए धीरे धीरे हम इसको फॉरवर्ड करके
हम तो नतीजे पहुंचते हैं सर कि ऐसा सिचुएशन देखिए, मैंने ये समझा दिया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर चाहे सॉल्यूट कितना भी हो, सॉल्वेंट हमेशा और हमेशा एक ही होगा। हम इस तरह से भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट देख के। मेरा सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट क्या है? अगर आप चीनी और एक पानी का घोल बनाते हो, आई मीन्स विलेन बनाते हो, तो क्या है, हम उसके फाइनल स्टेट को देखेंगे और उसको बोल देंगे कि हाँ सर, ये मेरा सॉल्यूट है और ये मेरा सॉल्वेंट है। अगर एक्चुअल डिफिनीशन से जाते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो लिखना ये द सब्सटेंस which is dissolved, the substance which is dissolved is known as solute. The substance which is dissolved is known as solute. हम जिस चीज़ को मिलाते हैं, हाँ, हम जिस चीज़ को मिलाते हैं उसे सॉल्यूट बोला जाता है, और जिसमें मिलाते हैं उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। देखिए यार, सॉल्वेंट की बात है। The substance in which solute is dissolved. The substance in which solute is dissolved. चलिए देखिए, सॉल्यूशन को बहुत सारे भाग में भाई बांटे हैं। अगर मेरे पास एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, आई मीन्स एक सॉल्यूशन के अंदर अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। द्विआंगी विलयन। अगर मेरे सॉल्यूशन के अंदर, मेरे विलयन के अंदर अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है, आई मीन एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को, उस तरह के विलयन को हम बोलते हैं द्विआंगी विलयन, आई मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मेरे पास यहाँ पे एक सॉल्यूट है और एक मेरा सॉल्वेंट, अगर मेरे सॉल्यूशन में अगर मेरा सॉल्यूट की मात्रा 2 हो जाए और सॉल्वेंट की मात्रा 1 हो जाए, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाँ, इसको भाई बोले क्या? टर्नरी, बाइनरी टर्नरी। दिस इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। अगर मेरा सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट मेरा हो जाए 3 और मेरा सॉल्वेंट हो जाए 1, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? जरा देखो ना, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। यार क्वाटरनरी भी बोल सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में हमें टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन की चर्चा नहीं की गई। हमें सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। ओके,
लिख लो। है जनाब, इतना करने के बाद अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक सैंपल हमें तैयार करके दो जिसमें इतना आपको सॉल्यूट डिजोल्व करना है और इतना सॉल्वेंट डिजोल्व करना है, तो आप क्या करोगे? आसानी से जाओगे और उसे करके ला दोगे। लेकिन अगर हम बोले कि भाई एक सैंपल तैयार करके लाओ जिसका परसेंट W/W इतना हो, परसेंट V/V इतना हो, परसेंट V/W इतना हो या W/V इतना हो, इस तरह की अगर कुछ बातें करें हम आपसे, तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है कि सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन जरा देखिएगा जरा यहाँ कंसंट्रेटेड टर्म, इसमें हम कितना सॉल्यूट मिलाए, कंसंट्रेशन, एक सॉल्यूशन आप जो तैयार किए हो उसका कंसंट्रेशन कितना है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा कितना है। समझो, समझ में आ रही है? अरे थोड़ा कोशिश करो, समझ में आएगी। उसे कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से जानते हैं। या हम डायरेक्टली लिख दिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताना है। तो अगर ज़रा इसकी डिफिनीशन लिखना चाहते हो तो लिख लेना, लिखेगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in per unit of, the amount of solute dissolved in per unit amount of solvent is known as concentration of solution, is known as concentration of solution और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मेरे पास जितने भी कंसंट्रेटेड टर्म हैं मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो है जो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दूसरे तरफ वो है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दिस ग्रुप ऐसे ग्रुप ए और दिस इज ग्रुप बी। तो ये जो भी जितने भी है, एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब से एक छोटी सी लॉजिकल क्वेश्चन, अब जिस रूम में आप बैठ के ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, उसमें जरा बताइए मुझे क्या, हाँ मैंने ये बात की थी कि आप जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, उसी रूम की बात आपके माइंड में लाना है। ठीक है, चलिए अगर आप एक कमरे में बंद हो, पढ़ रहे हो, तन मन से लगे रहो, ऑल द बेस्ट। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं उस रूम का एसी चला दूँ या आपके पंखे को बंद कर दूँ या एसी को बंद कर दूँ मैं, तो आपके साथ क्या होगा? हाँ बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप एक कैमरा नहीं, आप एक एसी में बैठे हो, एसी वाले रूम में आप बैठे हो, उस एसी वाले रूम में अगर मैं एसी को ऑफ कर दूँ या ऑन कर दूँ, उस टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या आपके वेट पे कोई चेंजिंग आएगी? क्या वेट में कोई असर आएगा या वॉल्यूम में असर आएगा? सोचो। चलो क्लियर है सर। मैं जब कभी भी एक रूम में बैठा हो रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ,
तो अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उस रूम के उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, हमारे वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है। तो दिस ग्रुप इज नोन एज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या? अरे यार क्या, अभी तो समझाएं। वॉल्यूम है, वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी होगा टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंड करेगा। क्या करेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। जबकि ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखो मैं अपने अगले वीडियो में मैं ये सारी बात की डील पॉइंट बाई पॉइंट करूँगा। परसेंट डब्ल्यू बाई क्या है, वेट बाई वॉल्यूम क्या है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, परसेंट बाई मास, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पीपीएम, पीपीवी। अब से एक छोटी सी ये कंसंट्रेटेड टर्म पढ़ना था थोड़ा, जरा उसे देखिएगा और रिवाइज करके आइएगा, ताकि यार जब मैं समझाऊँ ना तो आप समझ सकें। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मेरे एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो मैंने अपने बड़े भाई का सपोर्ट लिया और जिनके कारण से ये वीडियो बन रहा है। तो आप भी इसी तरह अगर कोई कमी हो तो आप बोलिए, मैं उसे दूर करूँगा।